नमस्कार किसान मित्रों, कृषि दर्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। एक किसान को अपने खेत में देसी गाय क्यों रखनी चाहिए, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ज़्यादातर किसान को यही लगता है कि देसी गाय यानी कि सिर्फ दूध देती है और वो गोबर देती है और उसका इस्तेमाल हम खाद के तरीके से फसल को लगाने से पहले कर सकते हैं। तो ये गलत फहमी है। एक गाय अपने जीवन के दौरान हमें दूध, गोबर और साथ में गौमूत्र भी देती है, जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं गौमूत्र का? तो उसे हम फसल पर छिड़क सकते हैं। और दूसरी तरीके से उसका उपयोग क्या कर सकते हैं? तो हम उसमें से उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू उसका अर्क बना सकते हैं। गौमूत्र का अर्क बनाएंगे तो उससे दो फायदे होंगे। जो ये गौमूत्र के अर्क का सेवन करेगा उसके स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं वो दूर होगी, और किसान यह गौमूत्र का अर्क पैकेजिंग करके भी बेच सकता है, तो उससे एक आर्थिक फ़ायदा भी होगा। तो हम आज गौमूत्र का अर्क हमारे खेत में कैसे बना सकते हैं, उसका फ़ायदा क्या है और उसका सेवन कैसे करना चाहिए, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम गौमूत्र के अर्क में क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो गौमूत्र के अर्क में 95% पानी होता है, 2% यूरिया होता है और 2% जो रहा उसमें बाकी के मिनरल्स, हार्मोन्स, सॉल्ट्स और एंजाइम्स होते हैं। तो उसके फ़ायदे क्या होते हैं उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो गौमूत्र में सबसे पहले नाइट्रोजन होता है, तो वो नाइट्रोजन हमारे खून के शुद्धिकरण के लिए ज़रूरी है। फिर उसमें होता है सल्फ़र। तो सल्फ़र क्या करता है? तो वह भी खून का शुद्धिकरण करता है और हमारे बड़ी आंत में जो बैक्टीरियल प्रोसेस होती है उसको रेगुलेट करने में भी सल्फ़र हमारे काम में आता है। फिर होता है हमारे शरीर के लिए ज़रूरी, वो है कॉपर। तो वो भी गौमूत्र के अर्क में होता है। तो कॉपर क्या करता है? तो जो हमारे शरीर में बिन ज़रूरी चर्बी होती है उसको दूर करने का काम करता है। तो उससे क्या होगा कि मोटापा दूर होगा। फिर उसमें होता है एमोनिया। तो हमारा जो खून का फॉर्मेशन होता है, ब्लड फॉर्मेशन, उसको ठीक करने का काम एमोनिया करता है। फिर गौमूत्र के अर्क में होता है यूरिया। तो यूरिया एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, तो वो उसका काम करता है। फिर गौमूत्र के अर्क में होता है यूरिक एसिड, जो हमारे हृदय में स्वेलिंग होती है और इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम होती है उसको भी वो दूर करता है और हमारे शरीर में रहे हुए टॉक्सिन्स को भी दूर करता है। फिर गौमूत्र के अर्क में फॉस्फेट होता है, जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट्स में पथरी होती है उसको दूर करता है। सोडियम होता है जो हमारे खून को शुद्ध करता है। पोटेशियम होता है तो जो रूमेटिज़म होती है उसको क्योर करता है। पोटेशियम हमारी भूख बढ़ाता है। हमारी मस्कुलर वीकनेस यानी जिस इंसान को थकान महसूस होती है पूरे दिन, वो भी दूर करता है। मैंगनीज होती है जो एक जर्मीसाइडल है, यानी कि हमारे शरीर में जो जर्म्स है उसका ग्रोथ रेट वह कम करता है। फिर कैल्शियम भी होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, बोन स्ट्रेंथनर का काम करता है और ब्लड प्योरीफायर का भी काम करता है। फिर उसमें विटामिन ए, बी, सी, डी, ई वगैरह भी होते हैं। लैक्टोज होता है जो हमारे हृदय को मजबूत करता है। हिप्पिक्यूरिक एसिड होता है जो हमारे शरीर में रहे हुए टॉक्सिन्स को हमारे यूरिन के थ्रू दूर करता है। फिर क्रिएटिनिन होता है जो एंटीबैक्टीरियल है और उसमें एंजाइम होता है जिसमें से एक है यूरोकिनेस, जो हमारे शरीर में ब्लड क्लॉट्स होते हैं उसको डिसॉल्व करने का काम यह एंजाइम करता है। और भी एंजाइम्स होते हैं जिसे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, अल्कलाइन फॉस्फेट, एसिड फॉस्फेट, ये सब हमारे शरीर में डाइजेस्टिव जूसेस को पैदा करता है
और हमारे पेट संबंधित समस्याओं को दूर करते हैं। फिर उसमें करक्यूमिन भी होता है जिसे एंटी कैंसरस कहते हैं। फिर उसमें फेनोज होते हैं जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है उसको वह स्टॉप करता है। इसी वजह से हमारी देसी गाय के गौमूत्र के अर्क के सेवन से हमारे पेट संबंधित कोई भी समस्या हो उसमें हमें राहत मिलेगी। स्किन संबंधित कोई भी समस्या हो तो उसमें भी राहत मिलेगी। हमारे शरीर में रही हुई अधिक मात्रा में चर्बी को भी वो दूर करेगा, तो वो मोटापे में भी हमें राहत मिलेगी। हमारे फैटी लेवल तक को भी यह ठीक कर सकता है। कैंसर में भी यह बहुत उपयोगी है। हमारा डायबिटीज़ है तो उसमें भी ये बहुत उपयोगी है। टीबी तक को यह ठीक कर सकता है। और शायद इसी वजह से हमारे आयुर्वेद के सुश्रुत संहिता में गौमूत्र को संजीवनी या अमृत भी कहा गया है। अब हमने गौमूत्र के अर्क के इतने फ़ायदे देख लिए हैं, तो एक किसान अपने खेत में उसे कैसे बना सकता है उसके बारे में हम जानेंगे। अगर हमें गौमूत्र का अर्क बनाना है तो उसको हमें डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, यानी कि गौमूत्र का हमें निस्यंदन करना पड़ेगा। तो उसे हम हमारे खेत में ही कैसे बना सकते हैं उसका ये पूरा एक सेटअप है। उसमें हमें एक बड़ा मटका चाहिए जिसमें 15 से 20 लीटर तक का गौमूत्र हम डाल सकें। उसके बाद उसके ऊपर रखने के लिए एक छोटा मटका चाहिए जिसमें हम ठंडा पानी रखेंगे और उसमें भी 5 से 10 लीटर का पानी हम भर सके उतना बड़ा होना चाहिए। बीच में हमें ये मिट्टी का बर्तन है जिसे कुछ इस तरह से हमें मॉडिफाई करना है, यानी कि हमें नीचे से उसको छेद करना है और एक साइड में छेद करना है। वो क्यों करना है वो इसके ऊपर रख के हम आपको बताएंगे। फिर ये हमें एक लकड़ी की पाइप बनानी है जो पूरी होलो होगी। इसकी जगह हम प्लास्टिक की पाइप नहीं ले सकते हैं क्योंकि जो अर्क निकलेगा वो पूरा गर्म होगा और वो प्लास्टिक की पाइप यूज़ करेंगे तो वो अच्छा नहीं है हमारे लिए। और एक लकड़ी का ऐसा साधन बनाना पड़ेगा जिससे हमें कुछ इस तरह से काट लेना है और इसमें दोनों तरफ हमें स्लोप बनाना है और जिससे ये नली होगी उस नली से हमें गौमूत्र का अर्क निकाल सके। तो उसका हम पूरा सेटअप कैसे कर सकते हैं वो हम आपको दिखाएं। तो ये साधन को हमें इस मटके पे रखना है। सबसे पहले तो हमें नीचे छेद इसलिए करना था कि जो भाप बनेगी गौमूत्र की वो इस छेद से ऊपर आ सके। उसके बाद हमें इस यंत्र को ये तार के सहारे कुछ इस तरह से रखना है और ये जो हमारी पाइप है उसे यहाँ से डाल के कुछ इस तरह से सेटअप करना है। अब इससे क्या होगा कि जो गौमूत्र उबलेगा उसकी भाप नीचे के छेद से ऊपर आएगी, मगर इसके ऊपर हमें ठंडा करके उस भाप को ठंडा करना है। तो उसके ऊपर हमें एक मटका रख देना है। अब हमने ये सेटअप कर दिया तो उसमें प्रोसेस कैसे होगी, तो इसमें गौमूत्र होगा, उसको हम उबालेंगे तो उसकी भाप ऊपर आएगी। अब इस मटके में ठंडा पानी होगा तो वो पानी की वजह से ये भाप हमारी ठंडी हो जाएगी और वो ये हमारा बीच के साधन में जो हमने लकड़ी का यंत्र है उस पर वो पूरा पानी यानी कि हमारा अर्क उस पर गिरेगा और वो इस पाइप के सहारे यहाँ पे हमने जो कांच का बर्तन रखा होगा उसमें आ जाएगा। अब ये पूरा सेटअप हो जाए उसके बाद हमें एक और ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो भाप बनेगी वो बाहर ना निकल जाए क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे छेद रहेंगे। तो इसे हमें मिट्टी और एक कपड़ा लेंगे, उस दोनों को मिला के उससे पूरा यहाँ पे हम पैक कर देंगे और उसके बाद हमारा सेटअप कुछ इस तरह से दिखेगा।
हमने जो ये अर्क इकट्ठा किया है उसे हम कांच की बोतल में भर सकते हैं। और उसका सेवन कैसे करना है, तो हर रोज़ सुबह सबसे पहले उठ के खाली पेट ये गौमूत्र के अर्क की 2 चम्मच लेनी है और आधे ग्लास पानी में उसे मिलाकर पी लेना है। और हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इसका सेवन करने के 1 घंटे बाद ही हमारा सुबह का चाय नाश्ता हम लेते हैं तो वो लेंगे। और इसे 1-2 महीने तक इसी तरह से प्रयोग करने से हमने जो फ़ायदे आपको बताए हैं उसमें आपको परिणाम देखने को मिलेगा। धन्यवाद।